हेलो दोस्तों। आज हम बनाएंगे आलू के पराठे, जिसके लिए मैंने आलू लिए थे। आलू को पहले तो बॉईल होने रख दिया कुकर में। देन मैंने लिया था एक प्याज और मिर्ची, जिसकी डंठल मतलब मिर्ची की डंठल निकाल लिए थे। प्याज को मैंने छील लिया था। देन इन दोनों प्याज और मिर्ची को मैंने अच्छे से धुल लिया था। धुलने के बाद हमें आगे का काम करना है। तो पहले हमने इनको धुल लिया अच्छे से। अब हम इनको धुलने के बाद हम पहले, जब तक हमारे आलू उबल रहे हैं और इन मिर्ची और प्याज को साइड में रख दिया, देन हमने पहले ना डो लगा लेते हैं, आटा लगा लेते हैं पराठे बनाने के लिए, क्योंकि जब तक आलू उबलेंगे तब तक हमारा आटा भी लग जाएगा। देन हम मसाला बना लेंगे, मिक्सचर। तो आलू मैंने आटा छान लिया था। छानने के बाद उसमें मैंने नमक डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब थोड़ा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। फिर मैंने ली अजवाइन। अजवाइन को मैंने हाथों से ऐसे मुट्ठी में क्रश करके अच्छे से, ऐसे हाथ से, एक ही हाथ से कर दिया था और इसे क्रश करके और अच्छे से उसको डाल दिया था। और अब हम इसको पानी की हेल्प से इसका आटा लगा लेंगे, मतलब इसको गूँथ लेंगे। इसका एक डो बनाना ना हमें, ताकि हम इससे पराठे बना सकें। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप आटे को लगा लीजिए या आटे को गूँथ लीजिए। तो इस तरह से मैंने पानी ऐड करके धीरे धीरे उसको अच्छे से गूँथ लिया था, जिससे ये एक सॉफ्ट डो बन जाए। तो पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जैसे हम आटा लगाते हैं उस तरह से ही आटा इसमें लगाना है। और ये देखिए, इस तरह से मैंने ये आटा लगा लिया था। अब इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने इसको स्मूथ कर लिया है। और अब हम इसको रख देंगे साइड में, क्योंकि उधर हमारे आलू हैं इस दौरान उबल चुके थे। तो इस आटे को लगा के मैंने ढक के साइड में रख दिया था। इसमें मैंने चकले से, मतलब जो पटा होता है उससे ढक के रख दिया था। उधर हमारे आलू जो थे वो, उनमें 3 सीटी आ चुकी थी, तो वो बॉईल हो चुके थे। तो मैंने खोला तो बहुत गर्म थे। तो पहले तो मैंने उसे स्ट्रेन किया, थोड़ी देर ठंडा किया। ठंडा करने के बाद इन आलूओं को मैंने छीलना स्टार्ट कर दिया। और वहाँ इसको चेक भी कर लिया था, जैसे पके हुए पक गए हैं, मतलब उबल गए हैं नहीं उबले हैं। फिर मैंने इनको एक एक करके धीरे धीरे अच्छे से छील लिया। और देखिए, इस तरह से मैंने इसको छील लिया। जब ये तीसरा आलू मैंने छीला था, तो ये हाथ से ऐसे फिसल के अपने आप ही कटोरे में चला गया। देखिए, देखिए किस तरह, ये देखिए अपने आप ही चला गया था। हंसी आ रही थी मुझे, इस बात पे बहुत हंसी आई। पर फिर भी हमने सारे आलू ऐसे छील लिए। छीलने के बाद अब हम इन आलू को ना मैश करेंगे। मैश तो मैं यहाँ नहीं करती हूँ, मैं इसको कद्दूकस करती हूँ। क्योंकि कद्दूकस करने से एकदम इवन टेक्सचर रहता है, मतलब बराबर रहते हैं, कोई भी मोटा दाना नहीं आता बीच में। और अगर हम मैश करते हैं ना, तो कोई कोई मोटा दाना रह जाता है आलू का, जो कि जब पराठा वगैरह बेलो तो वो पराठे को फट फट जाता है वहीं से। तो इसलिए मैं इसको कद्दूकस ही करती हूँ। तो मैंने इसको सारे आलू को एक एक करके ऐसे कद्दूकस कर लिया था। और कद्दूकस आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे छोटे वाला चाहे बड़ा वाला, वो तो आपको कद्दूकस ही करना है। तो मैंने इस तरह से देखिए सारे आलू कद्दूकस कर लिए थे। अब देखिए, ये बिल्कुल एकदम बराबर, एकदम इवन टेक्सचर है इन सभी आलूओं में। वैसे क्या रहता है, हम फोड़ते हैं तो कहीं पे फूट जाता है, कहीं पे मोटा दाना रह जाता है। अब ये हो चुके हैं। अब हम इनमें करेंगे बेसिक चीज़ें, जैसे मिर्च डाली थी मैंने यहाँ पे। वैसे मैंने हरी मिर्च भी डालनी है इसमें, लेकिन मैं तीखा खाती हूँ, तीखा चटपटा खाते हैं हमारे यहाँ, तो हम मिर्च डालते हैं। और जैसे आप नहीं खाते हैं तो आप लाल मिर्च ना डालें। फिर मैंने डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और नमक इसमें आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि आटे में भी हमने डाल रखा है ना, तो इसलिए थोड़ा कम ही डालें। और फिर डाला लास्ट में मैंने गरम मसाला। और अब इस मिक्सचर में हमें और भी चीज़ें मिलानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। और जो प्याज, मिर्ची और जो धनिया है, पहले इसको हम चॉप कर लेते हैं, कट कर लेते हैं छोटा छोटा, क्योंकि हमें ये भी मिक्सचर में ऐड करने हैं। आलू के पराठों में ये प्याज और जो हरी मिर्च और ये धनिया वगैरह डालते हैं ना, तो इसका टेस्ट एकदम बढ़िया सा आता है, बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है। सिंपल आलू का बनाओ तो उतना टेस्टी नहीं लगता, लेकिन जब ये प्याज वगैरह सब ऐड हो जाता है ना, तो बहुत मस्त लगता है। तो इस तरह से मैंने प्याज को अच्छे से छोटा छोटा चॉप कर लिया था, क्योंकि ये हमें उसी मिक्सचर में ऐड करना है। तो देखिए, मैंने ये इस तरह से प्याज को चॉप कर लिया था, छोटा छोटा सा बिल्कुल। ये देखिए। और हम प्याज कट करने के बाद मिर्ची को कट करेंगे, देन धनिया को भी हम कट कर लेंगे। तो ये प्याज कट हो गया था। अब हमें करना है धनिया, वो मिर्ची को कट। तो मैंने मिर्ची को भी कट कर लिया, देखिए।
और मिर्ची कट होने के बाद अब हम करेंगे धनिए को भी मैंने कट कर लिया था। धनिए वाली वीडियो जो है मैं दिखा नहीं पाई थी। तो ये सब चीज़ें मैंने कट करके रख ली थी। अब इन सब चीज़ों को हमें जो मिक्सचर जिसमें हमने मसाले मिला के रखा था ना आलू के, उसमें मिक्स करना है। तो पहले मैंने प्याज मिर्च ये सब डाल दिए थे। सारे प्याज जितने भी काट के रखे थे हमने वो सारे, मतलब यहाँ पे मैंने एक बड़ा मोटा प्याज लिया था, बड़ा प्याज। क्योंकि आलू में प्याज पड़ता है ना, तो जब पराठे हम खाते हैं तो उसमें एक बढ़िया सा क्रंच 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 आता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर मैंने धनिया को देखो इतना सारा काट के रख लिया था, क्योंकि इस मिक्सचर में ना धनिया का टेस्ट बहुत प्यारा आता है। जैसे पराठे वगैरह बनाओ ना, तो आप जब धनिया डाल दो, पराठा बनाओ या कचौड़ी बनाओ, तो उसमें धनिया बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इतना सारा धनिया इसमें काट के अच्छे से डाल दिया था। और अब इन सब चीज़ों को हमें करना है मिक्स। तो मैंने एक चम्मच ले लिया था, चम्मच की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, ताकि जो जितने भी हमने मसाले डाले ना, वो सारे मसालों का फ्लेवर सब आलू में आ जाए, पूरे आलू में अच्छे से आ जाए, सारा फ्लेवर सभी में मिक्स हो जाए, बढ़िया से मिक्सचर में आ जाए। तो इस तरह से देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था बढ़िया से। अब मिक्स करने के बाद इसको देखिए, अब ये मिक्स लगभग मैंने इसको अच्छे से कर लिया था। देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। और अभी देखिए कितना लजीज लग रहा है। ऐसे ही खा सकता है कोई, आलू इस तरह से भी खा सकता है। लेकिन ये हमने किया है फिलिंग के लिए तैयार, मतलब जो आलू के पराठे बनाएंगे ना उसके अंदर फिल करेंगे ना, उसके लिए हमने ये मसाला तैयार कर लिया है। इस मसाले से आप चाहें तो ऐसी टिक्की बना के खाइए, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन हमें बनाने हैं पराठे, तो हम करते हैं, आज जो हमने आटा रखा था उसको आटे को लेते हैं, छोटी छोटी लोइयां बनाते हैं। देखिए इस तरह से छोटी छोटी मैंने लोइयां बना ली। लोइयां बनाने के बाद हम बनाएंगे पराठे। तो पहले तो हम थोड़ी लोइयां बना लें, ताकि हम जब बेलें तो हमें लोई जल्दी जल्दी ना बनानी पड़े। तो मैंने ज़्यादा नहीं, 4 5 6 लोइयां बना ली थी। उसके बाद मैंने पराठा बनाने से स्टार्ट कर दिया था। और देखिए इस तरह से मैंने छोटी छोटी लोइयां बना ली हैं। और अब हमारा है मेन मेन प्रोसेस जो है, मेन चीज़ जो है वो हमारी रह गई है। अब हमें बनाना है पराठा। तो पराठा बनाने के लिए, हाँ मैंने सूखा आटा नहीं लिया था, तो हमने बाद में फिर सूखा भी आटा भी ले लिया था। और जो छोटी छोटी लोइयां बनाई है ना, इन लोइयों से हम पहले तो छोटी छोटी रोटियां बेल लेंगे। तो पहले मैंने पहली रोटी बेलना स्टार्ट कर दिया था। देखिए इस तरह से मैं पराठों को ना फिलिंग ऐसे ही बना भरती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, आप मिक्सचर जो होता है फिलिंग होती है उसकी, आप कितनी भी मोटी परत लगा सकते हो, कितनी ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरी तरह से फिलिंग करते हैं ना, तो उस वाली फिलिंग करके बेलने में बहुत दिक्कत होती है। और ज़्यादातर जो पराठा होता है वो ज़्यादातर लोगों का फट जाता है। तो बेटर है उस तरह से बनाने से, बेटर है आप मेरी तरह से बना के देखिए। इस तरह से बनाने से आपको मतलब बन भी जाएगा, और टेंशन नहीं होगी कोई कि पराठा फटेगा या नहीं फटेगा, ये कोई टेंशन नहीं। तो पहली वाली रोटी हमारी जो थी वो बन चुकी है। अब हम बनाएंगे, ये इसे मैंने रख दिया साइड में। अब हम दूसरी वाली रोटी को भी बेल लेंगे। तो ये देखिए मैंने दूसरी रोटी बेलना भी स्टार्ट कर दिया है। और जब ये पूरी बिल जाएगी फिर हम फिलिंग करेंगे, देन हम पराठे को सेकेंगे। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ, बेल रही हूँ। इसको बेल के मुझे जिस साइज़ की वो रोटी बनाई थी उतनी ही बड़ी बनानी है, ताकि दोनों को जब बाइंड करें ना तो अच्छे से कवर अप हो जाए। तो ये देखिए मैंने ये वाली रोटी बेल ली है अच्छे से। अब हम करेंगे फिलिंग। ये देखिए पूरी बन चुकी है, और ये उतनी बड़ी हो गई जितनी बड़ी पहले वाली रोटी थी। पराठे थोड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं ना, तो इसलिए थोड़ी बड़ी बेली है। वैसे तो छोटी छोटी रोटियां बनाते ही हूँ, लेकिन पराठे बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, तो इसलिए, क्योंकि एक पराठा खाओ ना तो पेट भर जाए, इतने हो जाए। वैसे ही पराठा थोड़ा हैवी ही होता है। देखिए अब ये हम अब क्या करेंगे, आलू लेंगे। अब ये आप देखिए इतने सारे आलू जो है वो एक पराठे में मैं डालूंगी। और वैसे हम जो पराठा बनाते हैं ना लोई के साथ में, वैसे फिलिंग करके, तो उसमें हम आलू एक चम्मच भी नहीं ले पाते अच्छे से। क्योंकि उसमें अगर हम ज़्यादा आलू ले लेते हैं तो वो पराठा जो है फट जाता है अच्छे से, ज़्यादातर लोगों का फट जाता है। तो उस टेक्निक से इसीलिए मैं नहीं बना रही। वैसे मैं उस तरह से भी बना लेती हूँ, बट मुझे ये वाली टेक्निक आसान लगती है। और इस तरह से बनाओ तो आप फिलिंग अपने मन के अकॉर्डिंग रख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी फिलिंग आपको चाहिए उतनी भर लीजिए। अब दोनों जो रोटियां हैं उनको हमने ज्वाइन कर देंगे। और हाथ उंगली की हेल्प से ऐसे साइड जो है साइड को अच्छे से दबा देंगे, ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए एक साइड से रह गया था, तो मैंने इसको बाद में दबा दिया था। देखिए इस तरह से मैंने दबा दिया था अच्छे से। अब इसे हम थोड़ा सा 2 बेलन मार के थोड़ा बढ़ा देंगे।
ताकि ये जो आलू है वो अच्छे से इसमें आटे में मतलब अच्छे से फिलिंग हो जाए। अब देखिए मेरा ये पराठा बन के तैयार है और अब हमें इसे सेकना है। तो उधर मैंने गैस पे जो तवा था उसको रख दिया था और जब वो तवा गर्म हो जाएगा तब ये पराठा हम उस पर डाल के अच्छे से सेकेंगे तेल लगा के। तो देखिए हमारा पराठा बन के तैयार है। इसकी चारों साइड की जो कोर है ना, अगर आपको खुली खुली लगे तो उसको आप उंगली की हेल्प से ऐसे दबा दीजिए ताकि वो सेकते टाइम खुले ना। और देखिए अब हमारा लगभग तवा हमारा गर्म होने वाला है, गर्म हो चुका है। अब हम वो पराठा जो है उस पराठे को हम पहले तो हमने इसमें थोड़ा सा तेल लगा लिया, हल्का सा, और अब हम इस पराठे को उस पर डाल देंगे, देन उसको सेक लेंगे अलट पलट करके। तो मैंने इस पराठे को इसमें डाल दिया था। देखिए अब मैं इसको डाल दूंगी। ये तवे पे मैंने उठाया और उसको तवे पे डाल देना है। और अब इसमें हम ऑयल लगा के इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। और बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, थोड़ा सही सेकेंगे ताकि कच्चा भी ना रहे और जले भी ना। तो थोड़ा सा देखना है इसमें, यहाँ पे थोड़ा देखना रहता है कि पराठा ज़्यादा जल ना जाए या कच्चा ना रह जाए। तो देखिए अब मैंने इधर से ऑयल लगा लिया है, फिर उधर से जब पक जाएगा तो इसे पलट दूंगी तो इधर से भी अच्छे से पक जाएगा। फिर दोनों को अलट पलट एक बार करके, और ये अब ये सिक गया है लगभग, तो अब हम इसे पलट देते हैं। थोड़ी देर के लिए छोड़ना होता है। ये देखिए इधर से हल्का हल्का पक गया है और उधर साइड में भी ऐसे पक जाएगा। फिर हम इसको थोड़ा सा ऑयल और लगा के इधर से भी हम ऑयल लगा देते हैं और अब इसे हमें इवनली सेकना है थोड़ा देर तक, थोड़ी देर से छोड़ना है 1 मिनट तक। 1 मिनट नहीं, मतलब कुछ सेकंड के लिए ही छोड़ना, क्योंकि गैस तेज होती है तो ये इजली पक जाता है। तो ये देखिए मैंने इसको वो तो पका लिया था। अब इसके जो किनारे होते हैं ना उनको अच्छे से दबा दबा के पकाइए, क्योंकि उससे क्या होता है वो अच्छे से पकता है। अब जो किनारे जो रहते हैं ना कच्चे रह जाते हैं, तो उसको चारों तरफ से अच्छे से दबा के पकड़िए। स्पैचुला ले लिया था मैंने, अब इसको अच्छे से पलटने में, इससे ना पलटने में आसानी होती है, तो इसलिए मैं इसको इससे ही पराठे बनाती हूँ। तो ये मैंने देखी लास्ट साइड में जो थोड़ा थोड़ा रह गया था तो उसमें भी ऑयलिंग कर दी थी। और इसको हम खूब अच्छे से पका लेंगे, मतलब सेक लेंगे। और देखिए मेरा पराठा बीच बीच में से फूल भी रहा है, और मैं जितने भी पराठे इस आज मैंने बनाए थे सारे ही पराठे बहुत अच्छे से फूल रहे थे। और ये भी देखिए फूल है, ये पहला पराठा है लेकिन अच्छे से फूल रहा था। ये देखिए फूल गया ना। अब इसको हम पलट देंगे। एक साइड से पक चुका है, अब दूसरी साइड से भी इसे, अब देखो उस साइड से बिल्कुल ये पक चुका है बढ़िया से, कोई भी कच्चा नहीं रह गया है। अब दूसरी साइड से भी ऐसी दबा दबा के पका लेंगे। देखिए एकदम फूल सा रहा है। और देन हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। अब ये पक चुका है अच्छे से, अब ये कच्चा नहीं रह गया है। अब इसे हमें निकाल लेना है प्लेट में। अब मैं दिखाती हूँ, देखो इसमें फिलिंग कितनी ज़्यादा रहती है। इस तरह से बनाने से ना पराठा बहुत अच्छा बनता है। और मैं आपको अभी फिलिंग भी दिखाती हूँ कि इसमें फिलिंग कितनी ज़्यादा रहती है। और इसमें आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी फिलिंग कर सकते हैं। इसमें इस तरह बनाने से ना टेंशन ही, यही तो टेंशन नहीं होती कि फिलिंग डालेंगे तो फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये वाली टेंशन खत्म हो जाती है। तो मैं इस तरह से ही बनाती हूँ जितने भी पराठे फिलिंग वाले बनाती हूँ, चाहे वो किसी भी चीज़ के बनाए। तो देखिए अब मैं दिखा रही हूँ, लेकिन ये बहुत गर्म था तो बार बार हाथ लगा रही थी तो गर्म लग रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा रुक जाऊं। देखिए अंदर की फीलिंग आपको थोड़ी थोड़ी दिख भी रही होगी, लेकिन मैं आपको पूरा खोल के दिखाऊंगी। ये बहुत गर्म था तो इसलिए खोल नहीं पा रही थी। देखिए आप देखिए इसमें कितनी फीलिंग है और कितनी अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम डिलीशियस। देख के खाने का मन कर रहा है ना। मेरा तो, मैं तो बनाया तो तुरंत गरम गरम ही खा लिया था। और ये देखिए ये बन गया। ये तो आपको दिखाने, वीडियो दिखाने के लिए, मैंने आपको दिखाने के लिए, देखिए इसमें फिलिंग हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग भर सकते। फिर मैंने लिए थे आंवले का मुरब्बा, जो कि मैंने ही बनाया था, ये मैंने खुद बनाया था। और साथ में लिया दही और 2 पराठे। और ये था मेरा ये मैंने बनाए थे ब्रेकफास्ट में, सुबह के नाश्ते में बनाए थे। लंच ब्रेकफास्ट मतलब ब्रंच में बनाए थे। तो इस तरह से आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए।